अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज पीएमएक्स पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। और आज आपसे एक चीज़ शेयर करूँगा। ये तो वैसे कॉमन चीज़ें हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टली ये कि जब बिगिनर स्टार्ट करता है ट्रेडिंग को, तो होता क्या है कि उसको बहुत से रिसोर्सेज बिल्ट करने पड़ते हैं। रिसोर्सेज में जिन चीज़ों को कह रहा हूँ ना, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे, आपको इंशाल्लाह उसकी समझ लग जाएगी। अभी ये कि 25,000 तकरीबन पाक रुपीज़ रिक्वायरमेंट है, एक अकाउंट ओपन आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी एक ट्रेड जैसे गोल्ड में ली 15-16 हज़ार का आपका मार्जिन कट गया, इतना कि 10-12 हज़ार में आपका ऑयल का भी आ गया। तो आप एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मतलब इस फ्यूचर एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी रिक्वायरमेंट। अब चूंकि अब बिगिनर आ रहा है, तो उसने जाहिर सी बात है उसकी जेब में 25-30 हज़ार ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी उसने सीखना भी है, जाहिर बात है मार्केट में ऐसा तो नहीं है सारी बात वो किसी का कोर्स करेगा, कुछ एजुकेट करेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर वो खुद भी सेल्फ कोच कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, कुछ किताबें पढ़ रहा है, तब भी इंटरनेट की कॉस्ट है, बाकी चीज़ें हैं, टाइम बिजली लगता है। मतलब वो सारी कॉस्टेज वो पहले से प्री कैलकुलेट नहीं कर सकता हम यूजर, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रेडिंग की कैलकुलेशन आमतौर पर दिन में हर बंदे की ना अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रही होती है। वो मिनिमम से शुरू करने की सोच रहा होता है आमतौर पर। लेकिन होता ये है कि आप उसमें बाकी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते अभी। और कुछ चीज़ें वो भी हैं जो अभी आगे मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें भी आएंगी वो चीज़ें। तो ओवरऑल मेरे बताने का मकसद ये है कि ये काम है ही सारा कैलकुलेशन का। आपने जो काम करना है उसको जितना प्री प्लान करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको एक बिगर पिक्चर नजर आएगी, जिसमें आपको फिर समझ आएगी। वरना क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो कैलकुलेशन से आउट ऑफ कैलकुलेशन है या सडन आई, तो फिर वो आपको तंग करती हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो शॉर्ट कैपिटल से यानी कि थोड़े कैपिटल से स्टार्ट करते हैं शुरू में आमतौर पर। तो पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज अच्छा प्लेटफॉर्म है एक उस बिगिनर के लिए जिसने अभी सिंपल मॉडल पे काम करना है। क्योंकि नेटिंग अकाउंट्स होते हैं, आप सिंगल बाय या सिंगल सेल के साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एवरेजिंग और मल्टी रिस्क का और ये सारी चीज़ों की बैड हैबिट्स नहीं लगती हैं आमतौर पर। तो चलें, इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने के बजाय थोड़ा कैलकुलेशन पे बात करते हैं। अभी हमने क्या किया कि एक शॉर्ट कैपिटल के साथ, यानी कि रिक्वायरमेंट वही है 25,000, हमने 30,000 के करीब एक अकाउंट में डिपॉजिट करके उसके ऊपर देखा भाई क्या क्या कैलकुलेशन हो रही है। क्योंकि कैलकुलेशन को लेके काफ़ी लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े शुरू में कॉन्शियस होते हैं कि भाई क्या क्या कट रहा है, कहाँ से कट रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। इस पे मेरी और वीडियोज भी वैसे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने तकरीबन 30,000 समथिंग का कैपिटल रखा, और ये आज की डेट में है। और आज भी ये देख रहे हैं सीजीटी कैपिटल कटा हुआ है दोबारा से। अच्छा, अभी इसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी। खैर, हमने तकरीबन कह लें कि जुलाई के स्टार्ट से शुरू करते हैं, एक मंथ की रिपोर्ट से। और थोड़ा सा मैं इसको लास्ट करता हूँ। अच्छा, अब आप देखेंगे कि तकरीबन डेट है 3 जुलाई से ऑनवर्ड क्या लें, हमने कुछ इसमें से पहले विड्रा की। ये विड्रा का मतलब ये है कि हम इस शॉर्ट कैपिटल पे, एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा था कि कम कैपिटल पे जो पूछते हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो उसके साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। तो हमने तकरीबन 30,000 के राउंड क्या लें कैपिटल पे ये काम स्टार्ट कर दिया अकाउंट का। अब जी डेट पे आते जाएं। अच्छा, अब आप देखते जाएंगे इसमें जो कैलकुलेशन, 3 कैलकुलेशन है जो मेजर आपको जेल में रखनी। नंबर 1 कमीशन, नंबर 2 ये फी, और नंबर 3 ये सीजीटी कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स करता है आपका। अच्छा, ये इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ दिया होता है पीएमएफ के, लेकिन बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उस पर टैक्स पड़ रहा है। सेम इस तरह कैपिटल आपका एक वर्चुअल एसेट है, वो भी बड़ा है, और अगर वो रेज हो रहा है किसी सूरत में, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आता जाएगा आपको। फिर सारी बात उसमें एक वो भी ऐड होता है कि कितनी कैपेसिटी से बढ़ रहा है, और ये सारा कुछ जो भी। खैर, अब मेरे बताने का मकसद ये जो कमीशन है ये ब्रोकर की फीस है, ठीक है। ये ब्रोकर को डिसाइड करते हैं कम ज़्यादा करना। अच्छा, फी जो है ये पीएमएक्स ने लेनी होती है। अब ये दोनों साइडों पे चलता है, यानी कि आपके ऑर्डर के लगने की भी फी होती है और कमीशन, और बंद करने का भी होता है। बंदी ये दोनों साइडों का कट रहा है। वैसे मेरे ख्याल में इतना नहीं होना चाहिए, वो एक साइड का एवरेज बंदा कर ले, ये भी चले। फ्यूचर एक्सचेंज है, उनका अपना कोई तरीकाकार है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं एक ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो एक ऑर्डर जो है वो इन आउट के नाम से आपने उसको दोबारा देखना है सूरत को, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें ये देखेंगे आपका जब ऑर्डर लगता है तो उसके ऊपर आपकी ये जो भी। अच्छा, इसमें मैंने वो माइक्रो अकाउंट गोल्ड का भी थोड़ा दिखाया हुआ, आप देख रहे हैं कि जब मैं
एक ऑन्स का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूँ या सेल करता हूँ, तो दोनों साइडों पे फीस दो बार कटती है, यानी 29 रुपये कमीशन, फिर 65 रुपये के ऑलमोस्ट तकरीबन फी, और यही बंद करने पे भी दोनों कटेंगे, यानी इसको डबल करके आपको काउंट करना है एक प्रॉफिट को। अच्छा, अगर आप माइक्रो गोल्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वैसे तो उसकी प्रॉब्लम ही है, उसको मेरे ख्याल में एक आम यूज़र माइक्रो अकाउंट्स के तौर पर नहीं ले सकता, वो इसलिए कि आपका कमीशन तो देखें उतने का उतना है, फी अलबत्ता कितनी लेस होगी। यानी पीएमएस ने ये तो अच्छा किया कि अपनी फीस माइक्रो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत लेस कर दी, मतलब तकरीबन माइक्रो लेवल पे कह लें उसकी 100 गुना कम होगी एक तरह की। कहाँ पे 65 है, कहाँ पे 1 रुपी है। लेकिन ब्रोकर ने काम नहीं छोड़ा, ब्रोकर तब भी उसमें से सिर्फ 4 रुपए घटा रहा है। अब वो 4 रुपए भी कम करने से फर्क क्या पड़ा कि इतने ही उसने कोई 100-200 पिप के ऊपर कमाने होते हैं अभी। समझ रहे हैं बात को? यानी गोल्ड ऑर्डर लगाने के बाद 200 पिप जाएगा तो आपको शायद 25 रुपए बनेंगे, और वो जो फीस कम हुई थी पीएमएक्स की उसका कोई फायदा नहीं हुआ कि ब्रोकर ने अपना कमीशन ही मतलब साइड पे कर लिया, उसने इसको गर्द ही नहीं किया कि मुझे अपने जो यूजर है उसको भी कोई फायदा होने देना है कि नहीं देना। तो ये कुछ चीज़ें जो इनको मेरे ख्याल में ठीक करनी चाहिए, देखनी चाहिए, आम यूज़र को फिर प्रॉब्लम आती है इनमें। अच्छा, नीचे आते हैं, सीजीटी हमारा एक बार कटा 250, ठीक है जी। फिर हम चूंकि मार्जिन कॉल थी, अच्छा वो हमने देखा कि हमारे पास मार्जिन थोड़ा प्रॉफिट आता गया, फिर सीजीटी दोबारा कटा। अच्छा जी, उसके बाद फिर सीजीटी आप देख रहे हैं 25/7 को, 25 जुलाई को, 26/27 को 180 रुपये, 5 रुपये, 91 रुपये। अब अभी इसका टोटली यकीन करें कुछ भी नहीं पता कि ये तीन तीन दो दो इकट्ठे क्यों कट रहे होते हैं, आम बंदे को नहीं समझ आती। वो आप इनका जब पूछेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके ये आपके वो दिमाग में सेटिंग होगी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ साथ के, अब जब हम टेक्निकली चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं ना, अब इस पे जैसे मेरा टूल भी लगा हुआ है कि उसके ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं कि प्रॉफिट लॉस में अगर मैंने 70 रुपये लगाया हुआ है, क्या किस चीज़ का, वो जो 70 रुपये यहाँ पर कट रहे हैं इस वक्त मेरे पीएमएस के फीस के, क्योंकि ये जो कमीशन होता है ना ये आपके ऑर्डर में काउंट हो सकता है ऑटोमेटिकली, इंडिकेटर इसको कैलकुलेट कर लेगा, दोनों साइडों को कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन जो फीस है वो चूंकि पीएमएक्स की है, वो ट्रेड से मुतल्लिक नहीं है, वो एक चार्जेज अलहदा है, इसलिए वो अलहदा से ऐड करने पड़ रहे हैं हमें। यानी कि कह लें कि 30-30-60 रुपए जो ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे एज ए इंडिकेटर आपके मतलब कैलकुलेशन में। लेकिन ये जो 65 या आगे जाके 69 आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आगे का हमने ले लिया दिसंबर का, तो इसमें ये आपको अलहदा से काउंट करवाना है। अच्छा, ये दोनों काउंट होने के बाद आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर ग्रीन में आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सीजीटी जो है इसकी कोई समझ नहीं, ये किस तरह से कैलकुलेट करवाना है, क्योंकि ये तो आपके पर ऑर्डर का थोड़ी चल रहा है सूट चाल का, ये तो आपका कोई नेट बाद में कैलकुलेशन में आता है ना सूट चाल, तो ये फिर तीसरा एक ऐसा जो पीछे रह जाता है सूट चाल में। तो खैर अब हम दे रहे हैं सारी कैलकुलेशन को करते हुए, ठीक है जी। फिर आप देख रहे हैं सीजीटी के बारे, सीजीटी ही घटी जा रहा है, मतलब बहुत ही गेन हो रहा है, क्योंकि स्मार्ट कैपिटल छोटा सा रखा था, उसके ऊपर अगर 10-15 हज़ार भी कमाए हैं तो बड़ी ग्रोथ होगी। अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे साथ साथ। फिर आप देख रहे हैं दोबारा 8 में 3/8 को, 6/8 को फिर सीडी का कट रहा है, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि ये सारी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडें थी, ये क्लोजिंग और 151 का सीजीडी का। अब ये नेट पे चेक करें कि इस वक्त हम टोटल कमीशन तकरीबन 1585 यानी 1600 रुपया दे चुके हैं, और फी जो पीएमएस को है वो 3000 के करीब जा चुकी है। और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, अब आप देख रहे हैं प्रॉफिट हमारा नेट जो सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो 11,324 रुपये है, ठीक है। अगर मैं इसको ओवरऑल कैलकुलेट करूँ तो असल में ये 11,000 3,000 यानी कि 14,000, 14,000 में तकरीबन 1600 और डाल दें, 16,000 हो जाएगा, ये टू कह लें 16,000 पाक रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉफिट क्या है, वो 6,735 बनता है। यानी कि अब आप हिसाब लगाएं कि ऑलमोस्ट तकरीबन 40% जो है वो टैक्स और फीसीज और कमीशन में जाता है। इवन आपने कैलकुलेट भी किया हो हर ट्रेड को कि इसमें से मैं ये सारी कटिंग दे रहा हूँ और उसके बाद में नेट ले रहा हूँ। अब देखना ये है कि आम यूज़र की अभी साइकोलॉजी क्या है। एक तो मुझे जैसे बताया, अभी यूज़र जो है वो सिर्फ ये सोच रहा है, ये मैं आपको जो नेट बता रहा हूँ 6,735, ये सीजीटी वगैरह सारा नेट निकाल के बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट तकरीबन 16,000 समथिंग आपका नेट प्रॉफिट बनेगा, जिसमें से ये सारी कमीशन फीसीज और सीजीटी कटवा के आपके हाथ में आएंगे 6,700 रुपये, ठीक है। यानी कि आम तौर पे कह लें कि मोर देन 50% चला जाता है बाद दफ़ा ये। तो आपको लमसम ज़ेन में भी जो रखना है वो ये रखना है कि आप जब कोई ट्रेड करें तो अपने टारगेट्स को इस तरह से ना देखें कि उसका वक्ती तौर पे प्रॉफिट क्या है,
आपको फिर भी उस टारगेट को थोड़ा सा बेहतर करना है। यानी जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, नॉर्मली तो ये होता है कि आप टीपीएस रख दिया, रिसर्व बार रख दिया, चलो जी। लेकिन अब ये जो बाकी सारी चीजें आ रही हैं, इन चीज़ों को इसलिए कि आप व्हाइट मनी में काम करना चाह रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं मेरा पैसा लीगल हो, व्हाइट हो, अब जितना भी कमाएं वो सारे का सारा टैक्स पेड हो, और भाई अच्छे शहरी की तरह सारा कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ों को आपको प्री कैलकुलेट करना है। अब इसके दो ही तरीके हैं, या तो आपके पास कैपिटल और बेहतर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ताकि अपॉर्चुनिटीज बेहतर आ जाए। नंबर दो, आपके टारगेट रेशियोज डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट या एसेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो ज़्यादा गोल्ड ऑयल को देख रहा होता हूँ, वो सस्ते पड़ते हैं इसमें आमतौर पर। छोटे कैपिटल में वही आते हैं, तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर आप जाएंगे फिर किसी इंडस्ट्रीज का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट प्ले कर सकते हैं आप। तो ये फिर आपको अपने टारगेट प्रॉफिट को भी बेहतर करना है। यानी आप उसमें ना सिर्फ ये ऐड करेंगे कि मेरा रेसर वार्ड 1/2 या 3 है, बल्कि आप उसमें बाकी सारी फीसिस को भी ऐड करके देखेंगे। फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंट टैक्स कमीशन ऐड होते जाएंगे तो फिर आपको इनको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बड़ा क्या लें, पेशेंस के साथ, अच्छी आदतों के साथ, अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ, अच्छी कैलकुलेशन, और सबसे बड़ी बात कि यूजर ने अभी सीख के करना है काम, वो ये नहीं आया ट्राई करने, क्योंकि मोस्टली तो बीएमएस पे डेमो ही नहीं मिलते जल्दी। और डेमो के लिए फिर वो उनके पास ये अकाउंट नहीं होते, वो किसी और फोनर्स के अकाउंटों पे चेक करते हैं डेमो वगैरह ब्रोकर्स के, और वहाँ पे कैलकुलेशन कुछ और होती है डॉलर फॉर्म में, और ये सारी। तो इसलिए जब आपको ये करना है तो आप याद रखें, छोटे कैपिटल सोचना पूछना आसान है कि भाई कम से कम कितना लगेगा। भाई कम से कम तो उन्होंने बता दिया 25-30 हज़ार में कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा बेहतर पिक्चर लेके चलना है। तो मैं रिपीट करता हूँ फिर, के सीखने की फीस भी लगती है, सारी बात है। अगर आप सेल्फ कोच कर रहे हैं खुद को खुद भी, तब भी नेट सर्चिंग में कोई और चीज़ों की किताबें पढ़ ली, ये सारी चीज़ों की फीस टाइम कॉस्ट लगेगी। फिर वो मिनिमम से टेस्ट भी करने जाएगा, तो टेस्ट में भी उसको प्री कैलकुलेशन में सारी चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर डालनी पड़ेंगी सूट साल। तो कब जाके वो सोच सकता है रेगुलर लॉन्ग टर्म काम करने का। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट कैपिटल वालों का। जो ज़्यादा अच्छा बड़ा कैपिटल रखते हैं वो प्लान करें, उनके लिए थोड़ा ईजीनेस होती है काम करने की। तो ये चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें, ताकि लोग सिर्फ एक कंसेप्ट बना के कम से कम कैपिटल में काम करना क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।